हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 इक्वल टू 5 kg एंड m2 इक्वल टू 3 kg आर connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure। इसमें बोल रहा है कि दो मासेस है, एक 5 kg का और एक 3 kg का, और यह स्ट्रिंग द्वारा कनेक्टेड है और यह एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। द सिस्टम इज एट रेस्ट, और यह सिस्टम रेस्ट पर है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी। तो हमें यह बताना है कि जो मास m1 है, जो इंक्लाइंड प्लेन पर जो मास रखा गया है, उस पर इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स लगा रहा है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि 3 kg का जो ब्लॉक है उस पर कितना फोर्स, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g फोर्स लगेगा। 3 इसका मास हो गया और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। और अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग का जो टेंशन है वह लगेगा। उसी तरह 5 kg के मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg यानी 5g का फोर्स लगेगा। और इसका जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वह हो जाएगा 5g sin थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर जो इंक्लाइंड का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वह थीटा दिया गया है। और जो 5g यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वह 5g cos थीटा होगा। और जो नॉर्मल फोर्स लगेगा 5 kg के ब्लॉक पर इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा, ये मान लेते हैं कि n है, यही हमको निकालना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। और जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है 5 kg के ब्लॉक पर वह अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल अपर डायरेक्शन की तरफ लगेगा T। और दोनों स्ट्रिंग में T टेंशन रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जो मास है वो नेग्लिजिबल है और पुली भी फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। इसके लिए जो T टेंशन है दोनों ब्लॉक के साथ जो अटैच है स्ट्रिंग, दोनों साइड में T ही टेंशन रहेगा। तो चूंकि सिस्टम रेस्ट पर है तो हम जो 3 kg के ब्लॉक है उस पर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सिस्टम रेस्ट पर है तो जो नेट फोर्स होगा वह 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अपर डायरेक्शन में फोर्स होगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर T इक्वल टू 3g हो गया। और अब 5 kg के ब्लॉक पर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो चूंकि सिस्टम रेस्ट पर है तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल जो 5 kg के ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में T फोर्स लग रहा है तो T इक्वल हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स 5g sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो 5g sin थीटा इक्वल हो जाएगा 3g के, और इससे हम sin थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। और हम इसके थ्रू अगर sin थीटा 3/5 है तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। अब हमें n निकालना है। तो चूंकि सिस्टम रेस्ट पर है तो जो इंक्लाइंड प्लेन के अपर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट में 5g cos थीटा फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर, ब्लॉक रेस्ट पर है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो n इक्वल टू 5g cos थीटा हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू निकाला 4/5, तो हम इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। n इक्वल हो जाएगा
5 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई cos थीटा का वैल्यू 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा n इक्वल हो जाएगा 40 न्यूटन। यानी जो इंक्लाइन प्लेन है वह 5 kg के ब्लॉक पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।